प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की घटना के बाद अब प्रशासन वसंत पंचमी पर होने वाले शाही स्नान की तैयारियों में जुटा है। वैसे तो वसंत पंचमी के दिन पूरे दिन शाही स्नान किया जा सकता है, लेकिन शाही स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे शुभ है। हिंदू पंचांग के मुताबिक शाही स्नान के लिए सबसे शुभ मुहूर्त 3 फरवरी की सुबह 5:23 से लेकर सुबह 6:16 तक रहेगा। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला 2 दिन पहले से ही शुरू हो गया है। पिछले शाही स्नान पर हुई घटना भुलाकर देश विदेश से श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। बसंत पंचमी पर 4 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ में पवित्र स्नान करने की उम्मीद है। मेला क्षेत्र में सुरक्षा बलों की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। घाटों पर प्रवेश और निकास मार्गों की संख्या बढ़ाई गई है। वाहनों के प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रद्धालुओं को निकटतम घाटों पर स्नान के लिए भेजा जा रहा है ताकि उन्हें कम पैदल चलना पड़े। इसके अलावा 3 फरवरी को किसी भी प्रकार का वीआईपी मूवमेंट नहीं होगा। सभी वीवीआईपी पास रद्द कर दिए गए हैं। सभी प्रमुख स्नानों के दौरान कोई वीआईपी प्रोटोकॉल लागू नहीं करने का फैसला लिया गया है। वसंत पंचमी का मौका है और इसी वजह से अब पिछली घटना से सीख लेते हुए प्रशासन की ओर से इंतजाम किए गए हैं। ये देखिए वापसी मार्ग यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा है और उस पर हेल्पलाइन नंबर 1920 और पुलिस हेल्पलाइन नंबर 112 लिखा हुआ है। चूंकि लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे और उस दिन ऐसी व्यवस्था नहीं थी, जो जहां से चला आ रहा है वो उसी रास्ते से आगे बढ़ा है, उसी रास्ते से वापस जा रहा है और फिर बदइंतजामी का इतना ज्यादा आलम था। उसके बाद ये जो नीले रंग की होर्डिंग्स आप देख रहे हैं, ये अलग अलग क्षेत्रों में जहां तक हम नजर डालेंगे, जहां से वापसी मार्ग के लिए रास्ता तैयार किया गया है। किसी इमरजेंसी हालत के लिए एहतियातन स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर उनकी 24 घंटे तैनाती सुनिश्चित की गई है। वसंत पंचमी के लिए हम लोगों ने जो हमने पास से सीखा, सारे जो है अपने स्टाफ जो ग्राउंड ड्यूटी के हैं, जो एम्बुलेंस के हैं, जो हमारे रिवर एम्बुलेंस के, सबको हमने इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया कि सब तैनात रहें अपनी पूर्ण कुशलता के साथ। और जहाँ जहाँ से हमें घटनाएं मिली थी, जहाँ जहाँ से स्टम्पेड के कारण मिले थे, वहाँ हमने और ज़्यादा एम्बुलेंस डिप्यूट कर दी है। और हमारे डॉक्टर्स की सारी हमने डॉक्टर, पैरामेडिकल और स्टाफ नर्स सब की हमने 4th क्लास सबकी छुट्टियाँ इस समय कैंसिल कर दी गई हैं। तैयारियों का असर दिख भी रहा है। महाकुंभ में स्नान के लिए 28 श्रद्धालुओं का एक जत्था राजस्थान से यहां पहुंचा है। ये लोग यहां की व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सीएम योगी के बेहतर इंतजाम की तारीफ कर रहे हैं। बसंत पंचमी पर विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती की आराधना की जाती है। पीले कपड़े पहने जाते हैं और महाकुंभ में आज एक दिन पहले ही तमाम ऐसे श्रद्धालु पहुंच रहे हैं जो पीले कपड़े पहनकर आए हुए हैं। बसंत पंचमी के दिन पीला कपड़ा शुभ माना जाता है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि पीला कपड़ा पहन के हम लोग अपना जो सनातन धर्म का है, हिंदू धर्म का है, उसका प्रचार करें और उसको शुभ माना जाता है, तो हम लोगों ने पहना है। सरस्वती माता का आज जन्मदिन दिवस भी है, माँ गायत्री का भी अब उसमें विशेष महत्व आज का दिन है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने इसको धारण किया है। हे भोळा शंकरा, आवड तुला बेलाची, आवड तुला बेलाची, अभियानाच्या पानाची, हे भोळा शंकरा। इतना ही नहीं, कुंभ आने वाले रास्तों पर नजर रखने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तमाम इस तरह के पांटून पुल जो कि खुले हुए थे, वहां पर इतनी ज्यादा भीड़ हो गई थी और फिलहाल आपको बताते चले हेलीकॉप्टर लगातार इस समय में चक्कर काट रहा है। आज सुबह से ही जब से वसंत पंचमी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत हुई है, उसके बाद यहां पर हालात खराब ना हो उसके मद्देनजर आप देखिए कि जहां तहां लगातार हेलीकॉप्टर्स की ओर से कई चक्कर लगाए जा रहे हैं। दूर तलक अगर आप दूसरे झोसी की तरफ आप देखेंगे तो वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस वक्त डुबकी लगाते हुए आपको दिखाई देने। मेरे दाहिनी तरफ आप नजर डालेंगे, जहां तक आप देखेंगे वहां तक सिर्फ लोग ही लोग आपको दिखाई देंगे और पांटून पुल से होते हुए लोग एक से दूसरी जगह पर जा रहे हैं। वसंत पंचमी पर अखाड़ों का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान होगा, लिहाजा अखाड़े इसमें पूरी दिव्यता और भव्यता के साथ शाही जुलूस के बीच संगम पहुंचेंगे और वहां अमृत स्नान कर अलौकिक आनंद की अनुभूति करेंगे। अमृत स्नान के शाही जुलूस में अखाड़ों के आचार्य और महामंडलेश्वर श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहेंगे, तो साथ ही श्रद्धालुओं की नजर सोने के एक सिंहासन पर भी रहेगी। अवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरि जी महाराज शाही जुलूस में सोने के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे।
लेकिन इस शाही जुलूस में आपको सोने के सिंहासन के भी दर्शन होंगे। महाकुंभ में पहली बार कोई आचार्य सोने के सिंहासन पर विराजमान होता दिखाई देंगे। महाराज जी, ये बताइए कि ये सोने का सिंहासन आपने तैयार कराया है क्या? खासकर लगता है कि महाकुंभ को लेकर। नहीं, हमारे भक्तों ने हमें भेंट किया था और उन्होंने भी हमको सरप्राइज दिया था, हमको नहीं बताया था, कहा गुरुदेव। और हमने जब खोला हमको तो हमको लोगों ने बताया, हमने क्यों ऐसा बनाए। कहीं लोग जाने के बाद देवी देवता अपने गुरुओं को स्वर्ण की मूर्तियां बनाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवित ही, हमारा गुरु जब जीवित है और देव लोग जाने से पहले ही उसको स्वर्ण के सिंहासन में बैठ करके उसकी पूजा किया जाए, उस भाव में हमारे भक्तों ने हमको इस स्वर्ण के सिंहासन को भेंट किया। इस बीच 29 जनवरी की भगदड़ के बाद कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी तक लापता हैं और उनका कुछ भी पता नहीं चल सका है। उनके परिवार के लोग जगह जगह भटक रहे हैं, लेकिन कोई जानकारी देने वाला नहीं है। ऐसे मायूस लोगों ने अब मेला क्षेत्र में जगह जगह अपने लापता लोगों की तस्वीरों वाले पोस्टर लगाने शुरू कर दिए हैं। एक पोस्टर में एक बुजुर्ग महिला की तस्वीर लगाई गई है। सुदामी देवी इनका नाम है और ये कुशीनगर जिले की रहने वाली हैं। इसके साथ साथ एक और तस्वीर लगाई गई है, ये किसी बच्चे की है। 15-16 साल का ये बच्चा नजर आ रहा है। प्रयागराज का ही रहने वाला है, विनोद केशरवानी इसका नाम है। प्रशासन के सामने एक तरफ पूरी व्यवस्था की साख शाही स्नान करवाने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ लापता लोगों को उनके परिजनों से मिलाने की जिम्मेदारी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.